भारत के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ के गोलियां मार दी खोपड़ी में सबकी। बोलो हाँ। और अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, अरे आतंकियों का तो कोई धर्म नहीं है। इन लोगों को मिर्ची का धुआं देना चाहिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। आतंकवादियों का धर्म है क्या है? आतंकवादियों का धर्म ना होता तो वो धर्म पूछ पूछ के गोलियां क्यों मारते? मतलब उनका धर्म है, उन्होंने मुसलमानों को गोलियां नहीं मारी, हिंदुओं को मारी। मतलब आतंक का धर्म क्या है? मुस्लिम। हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है? हिंदुओं से ही नफरत क्यों है? और फिर कुछ लोग कहते हैं कि आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। जाति धर्म नहीं होता तो फिर वो गोली जात पूछ पूछ के क्यों मारे, धर्म पूछ पूछ के क्यों मारे? फिर सबको एक साथ मारते। इसका मतलब है कि अब देखो टीवी न्यूज पर सुनो, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। सब कुछ है साहब। अब तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी, तुम नहीं देखना चाहते तो फिर नहीं देखो। तुम्हें जब देखना ही नहीं। भाई द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। बचाने की ताकत तो सब रख रहे थे। पितामह चाहते तो बचा लेते, गुरु द्रोणाचार्य चाहते तो बचा लेते, धृतराष्ट्र चाहते तो बचा लेते, पर बचाते जब बचाने का मन ही नहीं था तो बचाए क्या? आप देखना ही नहीं चाहते। इसलिए कहता हूं कि आज के युग में ये जानना बड़ा कठिन है कि कौन अपना है और कौन पराया। जिसको हम अपना कहते हैं वही। अब देखो अभी प्रश्नोत्तरी में मेरे से एक लड़के ने कुछ दिन, काश्मीरी पंडित था, उसने अपने दादाजी से सुना। उसने कहा कि मेरे दादाजी कश्मीर में जब वो पंडितों को खदेड़ा गया ना, तो बोले हमारे घर के बगल में चच्चा जान रहते थे जो हमारे घर में आकर के बैठा करते थे। हम उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां मानते थे, वो हमारे घर में आया करते थे। और जब कश्मीर पंडितों पर हमला हुआ तो वही लोग जो पड़ोसी थे, जिनको आप अपना मान रहे थे, उन्होंने सब लूट लिया और उन्होंने ही बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, पकड़ पकड़ कर। इसलिए अब ये समझ लो कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं। पति कौन है आपका? अब आप लोग क्या करती हो मैया? कुछ मैया अपने पति को अपना मानती नहीं, वो पड़ोसी के संग घूम रही है। पति बेचारा समझाए नहीं समझाए तो पति क्या करे? फिर समाज में हंसी का पात्र बनेगा। बताओ तुम्हारी पत्नी किसी और के संग घूमने लग जाए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर उस स्थिति में जीना संभव है? जब समाज चारों ओर से घेर के बैठ जाएगा तब तो फिर आदमी मर ही जाता है। ये बात हर स्त्री को समझनी चाहिए, हर पुरुष को समझना चाहिए कि पुरुष भी अपनी स्त्री से दगा ना करे, विश्वासघात ना करे, स्त्री भी विश्वासघात ना करे। पति पत्नी का संबंध बड़ा अच्छा है, इसे अच्छे से निभाना चाहिए। और पति पत्नी के रिश्ते में क्या जरूरी है? समर्पण। पति का समर्पण हो, पत्नी का क्या हो? बोलो जोर से। पत्नी का क्या हो? मैया बोला नहीं जा रहा है। पत्नी का क्या हो? किसमें? फिर आजकल समर्पण पति में होए तो झगड़ा ही ना होए, पर आजकल देखो समधन भाग रही है समधी के साथ, सासें भाग रही हैं दामादों के साथ। क्या चल रहा है सब? हैं? ये सब भाग जा रही हैं पड़ोसियों के साथ, यही चल रहा भागम भाग, भाग मिल्खा भाग। हाँ? क्या मैया सब चल रहा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर इसलिए कहता हूं पति और पत्नी में ना जरा भी मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, ये रिश्ता अच्छा हो तो सब बढ़िया। सास बहू तो फिर सब झिल जाती है, सब चलती है, जेठानी देवरानी सब सही है, पर ये पति पत्नी जब सही हो तो बाकी सब सही होने की संभावना है। पति पत्नी अच्छे नहीं तो फिर सास बहू कैसे अच्छी होंगी और जेठानी देवरानी कैसे अच्छी होंगी? क्यों? पहली प्राथमिकता क्या है? बोलो मेरी माँ।
तो आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं? मतलब 8-10 हाथ उठे हैं, देख लो। और बाकी पत्नियां क्या मानती हैं? छोटा मोटा देवता कितनी पत्नियां मानती हैं? छोटा मोटा देवता ही मान लो भैया, कुछ तो मानो। एक तो आजकल पतियों की भी हरकत ऐसी हो गई है कि भगवान बनने के लायक बचे ही नहीं। पतियों की भी तो हरकतें खराब हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, अब ताको, तो उसने भी ताकना शुरू कर दिया। तुम बहुत ताके तो वो भी ताकने लग गई। इसलिए मैया पति को क्या मानना चाहिए और पत्नी को क्या मानना चाहिए? आपका ब्याह हो गया भैया, आपसे पूछे भैया पत्नी कहाँ है? आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? क्या पत्नी? सही। अच्छा मैया आप बताओ, आप क्या मानती हो अपने पति को? हैं? पति देवता या भगवान वगैरह कुछ? भगवान है कि नहीं है? ये देवता है? क्या है आप बताओ, पूछ रहे हैं हम। मैया, ए लाल मैया, पति को क्या मानती हो? मैया ने सर ढक लिया। क्या मानती हो पति को? नहीं, कुछ नहीं। अरे लप्पू झन्ना है। कुछ नहीं है। पति, आजकल पतियों की भी एक इज्जत नहीं बची है। इन्होंने हाथ तरफ अपनी इज्जत खराब कर ली। शराब पी के आते हैं, पत्नी को मारते हैं। अब मारोगे तो इज्जत काहे को करेगी वो? भाई सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, सम्मान दोगे ही नहीं तो सम्मान पाओगे क्या? पहले का पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानता था। पहले का पुरुष अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करता था। पहले का मर्द अपनी पत्नी की बड़ी इज्जत करता था। जब इज्जत करता था पति तो पत्नियां भी इज्जत करती थी। अब इज्जत नहीं करता पति तो पत्नियां बोली तू नहीं करता तो हम ठेका लिए तेरी इज्जत का। क्यों मैया? भाई दोनों तरफ से ना होगा काम। हम आपका सम्मान करेंगे तब ना आप हमारा सम्मान करो। हम आपके गाल में 4 थप्पड़ मारें और उम्मीद करें कि आप हमारी इज्जत करो, नहीं होगा ना। क्या संभव है मेरी माँ? फिर इसलिए पतियों ने भी अपनी हाथ धर इज्जत गवा दी। इसलिए पहले गाना क्या बनते थे? पहले के गीत बनते। तब जब नहीं होता तब पता लगता है कि पति क्या था या क्या है, या पत्नी क्या थी या क्या है। वैसे आजकल लोग धर्म से हट गए हैं, तो आजकल पति पत्नी के जाने के बाद भी ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है। कोई बात नहीं, हम दूसरा ब्याह कर लेंगे जब दूसरे का विकल्प है। इसलिए आजकल रिश्ते ना खोखले हो गए। बोलो हाँ। पहले तो रिश्ते 7 जन्म के लिए होते थे, अब तो 1 जन्म में ही 7 हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर भी मैया जमाना कितनी भी गंदगी में चला जाए, पर तुम अपने संस्कृति और संस्कारों का ध्यान रखो, अपनी मान मर्यादाओं का पूरा पूरा ख्याल रखो। तुम ना चली जाना। पति के सिवा कोई पुरुष नहीं, पत्नी के सिवा कोई दूसरी नारी नहीं, यही सनातन धर्म है। चरित्रहीन बनकर के जीना नहीं। पति को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, कैसा हो, पति तो पति होता। क्यों मेरी माँ? हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति के बिना स्त्री कैसी होती है? पूरी कि अधूरी? उतारो। तब माता ने जल डालकर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना लिया और अपना छाती से लगाकर दूध पिलाती है। केवल पति की सेवा के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को वश में कर लिया। पतिव्रता नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे द्वार पर आकर खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी शक्ति तो हो, तुम पतिव्रता तो बनो।